हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। सो ये एक दार्जिलिंग सीरीज़ वीडियो है, ट्रैवल वीडियो। इसमें आपको 4 पार्ट में वीडियो मिलेंगे। कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग एंड दार्जिलिंग के ट्रैवल वीडियोस मिलेंगे। काफ़ी इंजॉइंग है, हमने काफ़ी इंजॉय किया है एंड वीडियोस को आप भी काफ़ी इंजॉय करो एंड सारे वीडियोस के साथ बने रहिए। ये जो जर्नी है ये मैं और मेरा एक फ्रेंड। Hi guys, my name is Pavel. I am riding since the last 3 years. I generally started it when I basically went to Pune to pursue my MBA. वो दोनों मिलके करेंगे एंड बेसिकली ये जो जर्नी था और आप बोल सकते हो ये जो ट्रैवल था ये टोटली एक अलग तरीके का प्लान आउट किया था हमने। एक्चुअली मैंने प्लान आउट किया था एंड जिसके वजह से ये टोटली डिफरेंट टाइप का आ रहा है एंड मुझे कुछ ऐसे ख़ास व्लॉग टाइप का शूट करना नहीं था क्योंकि आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग करना था मुझे इसीलिए। सो एनीवेज़ हम 10 तारीख को निकले थे यहाँ से सुबह 5 बजे पूरा पैक वैक करके। बहुत ठंडा था उस दिन, मतलब 1-2 लाइनर्स तो पहनने ही पड़ेंगे, प्लस राइडिंग जैकेट के लाइनर्स भी। तो वो सब पहन के आराम से यहाँ से स्टार्ट किए थे 5 बजे। तभी तो पूरा अंधेरा ही था और रास्ते में तो अब लोगों को पता ही था ट्रक्स के बिना कुछ होता है नहीं। तो यहाँ से कुछ रास्ता अच्छा ही था। पूना एक्सप्रेस वे तो सबको पता ही होता है, नॉर्मल सा रास्ता है, हाईवे। तो वहाँ जाके पूरा जब हम पहुँचे अराउंड सिंगूर तो वहाँ सनराइज़ हुआ। थोड़ा बहुत रुके, पानी वानी पिए, फिर उसके बाद स्टार्ट किए। हम सोचे ही थे कि इतना देर कवर करना है तो जल्द से जल्द जितना हो सके लंच मालदा में करना है। दैट वाज आवर टारगेट। सो 10 तारीख की सुबह को निकलना था एंड मैं और मेरा फ्रेंड बेसिकली हम लोग दोनों ही राइड करते हैं। आपको अगर मेरे पहले वाले व्लॉग्स या फिर वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस में देखे होंगे तो वी ट्रैवल टुगेदर मोस्टली। तो एनीवेज़ बेसिकली हमको सुबह 4 बजे के आसपास निकलना था, बट विंटर सीज़न था एंड 10th February वॉज मच कोल्डर देन जितना होना चाहिए। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ठंडा था एंड 3:30 बजे के आसपास उठना वॉज नॉट पॉसिबल। बट अलार्म लगाया था हमने, उठ भी गए थे बट हो नहीं पाया, इसीलिए हम थोड़ा सा डिले कर दिए उसको एंड फिर 1 घंटा डिले हुआ। अराउंड 5 बजे के आसपास निकले हम एंड सुबह इट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। लगेज वगैरह पैक करके हम निकले एंड थोड़ा सा डिले हो गया था। तो रास्ता जो है वो हमने चूज़ किया था फ्रॉम कोलकाता टू फर्स्ट विल गो टू बर्धमान से हम लोग राइट लेंगे एंड देन विल गो टू मोरग्राम से फिर हम लोग लेफ़्ट लेंगे एंड लेफ़्ट लेके सीधा हम लोग जाएंगे फरक्का क्रॉस करते हुए सीधा डालखोला एंड फिर डालखोला से सीधा चलते हुए बागडोगरा से लेफ़्ट सिलीगुड़ी। जैसे ही बर्धमान के अंदर चले गए तो वहाँ एकदम सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो गया। फिर पहले बर्धमान सिटी आया। आपको सिटी में दिखेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट है, उनका कोई सेंटिनियरी सेलिब्रेशन हुआ होगा वहाँ के राजा का, उसका गेट है और दैट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑल टुगेदर। तो वहाँ से जैसे जाते गए फिर गांव आना चालू हो गया।
तो वहाँ मतलब आपको रास्ता इतना अच्छा लगेगा, आप सोचेंगे कि हाईवे पकड़ के कोई फ़ायदा है ही नहीं। मतलब रास्ते के दोनों साइड गांव है, खेत हैं, लाइक एंड वी ऑल नो ग्रीन इज़ गुड फॉर द आईज, नो, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो आप वहाँ से जैसे जाते जाएंगे चलते चलते बहुत से छोटे छोटे जगह मिलेगा, छोटे छोटे गांव आएंगे रास्ते में। फिर वहाँ पे मतलब हम लोगों का एक एडवांटेज क्या था, हम लोग जैसे सुबह स्टार्ट किए थे, इसीलिए वो सुबह का जो मॉर्निंग ट्रैफिक होता है कि गांव के लोग आए बाज़ार में, वो सब ज़्यादा सहना नहीं पड़ा था। हॉर्न दे दे के धीरे धीरे निकल गए थे। थोड़े थोड़े बीच में थोड़े बहुत पैचेस थे जहाँ पे रास्ते थोड़े बहुत ख़राब थे, एंड देन गांव था, आई मीन कंट्री रोड्स, एंड दोनों तरफ खेत थे। कहीं कहीं पे सरसों के साग उग रहे थे, आई मीन सरसों की खेती हो रही थी। कहीं कहीं पे नया राइस प्लांटेशन हो रहा था, आई मीन पैडी फील्ड्स थे। तो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि उस रास्ते पे हम पहली बार गए थे अंदर तक। बर्धमान तो हम लोग गए थे, सिटी भी हमने ट्रैवल किया है, बट उस रास्ते में पहली बार जा रहे थे। एंड देन आया मोरग्राम से करीब समथिंग अराउंड 20 किलोमीटर पहले। वो जो पैचेस चालू हुआ, वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे मतलब लॉरीज़ तो खड़े हैं, लंबे चौड़े लॉरीज़ खड़े हैं, एंड हमको कैसे भी करके लेफ़्ट राइट करके क्रॉस करना था, क्योंकि अगर वहाँ रुक जाते तो इट वुड हैव बीन अ बिग मेस। तो हम लोग क्रॉस करते गए, एंड एक जगह आया जहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन था, एंड फिर भी वहाँ जैसे तैसे हम लोग क्रॉस करके निकल गए। एंड तब धूप काफ़ी आ गया था, अराउंड तब 10 समथिंग अराउंड 10 o'clock ऐसा कुछ बज रहा था। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। एंड देन फिर हम लोग मोरग्राम क्रॉस किए, वहाँ से लेफ़्ट लिए। उसके बाद तो एकदम मतलब बहुत ही सही रास्ता था। इतना सही था मतलब पूरा हाईवे रास्ता था। हम लोगों ने सोचा कि एक ब्रेक लिया जाए, क्योंकि बहुत देर से चला रहे थे, समझ ही सकते हैं। सुबह 5 बजे से चला रहे थे, अराउंड 11 बज चुका था। एंड सीरियसली हमारे दोनों की जो एयर सीट्स हैं, दोज वर वेरी गुड। मतलब आप तो उसके बिना इतना देर चला ही नहीं सकते, चाहे आपके पास KTM हो, हिमालयन हो, कि कोई भी बाइक हो। दैट इज़ अ नीड फॉर लॉन्ग हॉल्स। तो आप वहाँ से हम लोग सोचे कि नहीं, अब थोड़ा स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो जैसे ही फराक्का वाला हाईवे हम लोग पकड़ लिए, वो हाईवे लेके वहाँ से फिर एक बस स्टॉप टाइप का था, आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट लिया, अराउंड 45 मिनट कॉल्स वॉल्स कर लिए, मैसेज देख लिए। हम लोग वहाँ से अराउंड फराक्का कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम लोग ने वहाँ से फराक्का के लिए जर्नी फिर से स्टार्ट किया। आया फराक्का बैरेज या फिर फराक्का डैम, जो भी आप बोल लो उसको। एंड वहाँ पे एनी टाइम आपको क्राउड मिलेगा ही, ट्रैफिक मिलेगा ही, कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो एक साइड का वहाँ पे एक्चुअली एक साइड का बंद होता है, एक साइड का खुलता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा चलता रहता है। एज़ वेल एज़ लेफ़्ट हैंड साइड पे ट्रेन जाती है, एंड राइट हैंड साइड पे पूरा आपका जो ब्रिज है वो है, आई मीन डैम है, जिसके ऊपर से ट्रक्स, बसेस, बाइक्स वगैरह जाती है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड मैं पहली बार उस रास्ते से बाइक पे जा रहा था। इससे पहले मैं उस रास्ते से बस पे गया भी हूँ, आया भी हूँ, ट्रेन से भी काफ़ी बार गया हूँ, आया हूँ, बट एवरी टाइम इट वाज नाइट। क्योंकि कोलकाता से अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लिए या फिर न्यू जलपाईगुड़ी जाते हो, तो जो भी ट्रेन्स हैं वो रात की होती है, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे ऐसे। तो आप जब भी फराक्का क्रॉस करोगे वो मिडनाइट ही होगा। एंड वहाँ से भी जब भी आप आते हो, इट इज़
नाइट ओनली, आपको कुछ दिखता नहीं है, जस्ट आपको जो ट्रैफिक है वो दिखती है। एंड एनीवेज वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड बाइक्स के लिए अलाउड थे, बाइक्स कहीं से भी जा सकते हैं, बाइक्स के लिए कोई रोक टोक नहीं थे। तो ये हमें थोड़ा सा पहले पता नहीं चला था क्योंकि हम भी रुके हुए थे गाड़ी के पीछे। एंड वो काफ़ी पतला रास्ता है, आई मीन काफ़ी पतला डैम है, तो एक अगर ट्रक आ रहा है या फिर बस आ रहा है तो आप उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते क्योंकि एक ऑलरेडी ट्रक या बस खड़ा है। तो एनीवेज उसको क्रॉस करते करते हम लोग गए। एक जन से पूछा हमने कि इसको क्रॉस, तो उन्होंने बोला निकल जाओ आप। एंड मैं सामने था एंड मेरे पीछे मेरा फ्रेंड था, तो मैंने ऑलरेडी एक जो ई रिक्शा वाले होते हैं उससे पूछ लिया था कि इसको कितना टाइम लगेगा क्या, तो उन्होंने खुद बता दिया कि कैसे बाइक का कोई रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हो। तो फिर हम लोग निकल गए एंड इंटरकॉम चालू था, तो इंटरकॉम से हम बात करके निकल गए एंड क्रॉस किए। एंड क्रॉस करने के बाद मैं चला गया राइट हैंड साइड पे एंड मेरा जो फ्रेंड है वो चला गया लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो पावेल लेफ़्ट हैंड साइड से आ रहा था एंड मैं राइट हैंड साइड पे चला गया था क्योंकि मेरे सामने और 2 बाइक वाले थे एंड मेरे पीछे 2 बाइक वाले थे, तो राइट हैंड साइड से जगह थी, तो करते करते हम चले गए। एंड वहाँ पे कैसा है कि 2 रास्ते हैं आने का जाने का, बट जाने का जो रास्ता है वो बंद है, आपको राइट हैंड साइड होके ही जाना पड़ेगा। तो मैं एक्सट्रीम राइट ले लिया था एंड वहाँ पे बालू वगैरह भी गिरे हुए थे, तो काफ़ी इधर उधर करके निकलना पड़ा। तो उसके बाद फरक्का से जैसे ही जाम ख़त्म हुआ धीरे धीरे वहाँ से निकले एंड लाइक द रोड्स वर गोइंग हेवेयर, मतलब एक ही रास्ता था, वहाँ कौन सा जाने वाला ट्रैफिक है कौन सा आने वाला ट्रैफिक है आपको समझेगा ही नहीं, बस आपको निकल जाना है वहाँ से कैसे भी करके। तो हम लोग कुछ भी करके हॉर्न दे के वहाँ से निकले, फिर आराम से वी हेड ऑन टूवर्ड्स मालदा। तो वहाँ से हम लोग सीधा गए मालदा बाईपास होके मालदा के अंदर पहुँचे। तो वहाँ एक मालदा ढाबा करके एक बड़ा वाला ढाबा था, वहाँ पे ही बाइक पार्क किए, पार्क करके दोपहर का जो नॉर्मल रोटी तड़का वो सब खाना खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, थोड़ा चिल आउट किए, बाथरूम गए, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से एक ट्रक वाले भैया से बात किए कि कौन सा रास्ता पकड़ना सही रहेगा, तो वो बोले कि नहीं हम आप लोग ऐसे जा रहे हैं तो पूरा हाईवे से ही जाइए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से एकदम रायगंज वाला जो हाईवे आता है वो एकदम सीधा पकड़ लिए। तो अब वहाँ से जर्नी स्टार्ट किए तो अराउंड कुछ 2:30-3 बजा होगा दोपहर का, वैसे ठीक था, कुछ फ्रेश भी था, आराम से चालू किए फिर से। फिर वहाँ से जो रास्ता चालू हुआ वो आपको लेके जाएगा रायगंज तक। बीच बीच में हाईवेज़ हैं और कभी छोटा रास्ता भी आ सकता है और आता था भी, तो वो रास्ता पार करके रायगंज पहुँचे। तो उस दिन क्या हुआ, रायगंज में हमारे ऑनरेबल सीएम का एक पार्टी का रैली था ड्यू टू अपकमिंग इलेक्शंस, तो इसीलिए वो रास्ता जैसे हम राइडर लोगों के लिए पूरा एकदम क्लियर्ड आउट था, मतलब गुड, बहुत ही अच्छा स्पीड मेंटेन कर पाएँ। वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा कैमरा चार्ज होना बंद हो गया। तो देयर वाज अ पॉइंट कि वो कैमरा चार्ज नहीं हो रहा था, आई मीन एक्शन कैमरा। एंड फिर वहाँ से वीडियो थोड़ा लैग हो गया, हुआ नहीं उतना ज़्यादा, बट वहाँ से रास्ते कैसे थे, पहले तो बहुत अच्छे रास्ते थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने बाईपास लिया एंड वो रास्ता जो था वो फिर से सिंगल लेन रास्ता था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मतलब लॉरीज़ के लॉरी खड़े हैं एंड वो रास्ता जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे फिर हाईवे में टच हो जाएंगे एंड फिर हम लोग को सीधा जाना है वहाँ से।
फिर अच्छा हुआ एक गाड़ी वाला मिला, क्योंकि उसने देखा हुआ है ऐसे बाइक वाले जाते आते रहते हैं उस रास्ते से। तो उसने बोला कि भैया यहाँ से मत जाओ, मैं 2 घंटे रुका हुआ था यहाँ पे, फिर क्रॉस करके आ पाया हूँ, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, बस 5 या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो, और वो एक बेंड था। तो उन्होंने बोला कि आप सिटी के अंदर से चले जाओ, मैं भी उसी तरफ से जा रहा हूँ, आपको बीच रास्ते छोड़ दूंगा और फिर दिखा दूंगा कहाँ जाना है। तो वो उसी रास्ते से मुझे छोड़ा, हम लोगों को छोड़ा एंड फिर दिखा दिया, एंड मैप्स भी दिखा रहे थे वही सेम रास्ता। तो उस रास्ते से गए एंड देन हम क्रॉस करके हाईवे पहुँचे। फिर तो बहुत ही अच्छा रास्ता था। एंड उसके बाद आना चालू हुआ एक बैड पैच टिल डालखोला। तो डालखोला का जो जैम है वो एक्सट्रीमली फेमस है, हमेशा जैम रहती है वहाँ पे, ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ खाली रहता है। एज़ वेल एज़ रेल गेट है तो काफ़ी जैम है। इवन कि जो लोग वहाँ घूम रहे हैं जिनका 30-30, 40-40 साल की उम्र हो गए, वो भी बोल रहे हैं कि ये जैम हम लोग जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, आज तक जैम ही देख रहे हैं, आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। अब डालखोला में क्या हुआ, मैं रेल गेट पकड़ गया, मेरा दोस्त पीछे अटक गया, तो वहाँ अराउंड समझिए कि 15-20 मिनट तो खड़े ही थे, और हम लोगों का तो बात होते ही रहता है इंटरकॉम में। तो लाइक वी स्पेंट अ वेरी गुड टाइम ओवर देयर। सो वहाँ से आराम से रेल गेट जब छोड़ा उसको, तो दोनों फिर से जर्नी स्टार्ट किए। और वो रास्ता बहुत ही ख़राब था, मतलब सिंगल लेन रोड था, एक साइड में पूरा ट्रक्स लगा हुआ है, किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स। और इस साइड से कोलकाता आने वाला सभी जो बस आपको दिखता है, NBSTC बोलिए, प्राइवेट बोलिए, सब बस एकदम राइट साइड से आ रहा है। मतलब बाइकर्स के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, एकदम आपको साइड से कुछ भी करके निकलना होगा। फिर आप वहाँ से सीधा जाएंगे, वो रास्ता ख़त्म होने से ही आपको एकदम अच्छा वाला हाईवे फिर से मिल जाएगा, एंड दैट विल टेक यू टू सिलीगुड़ी वाया नौखशालबाड़ी। तो उस हाईवे में रात को तो उतना मज़ा नहीं आया था, क्योंकि वो हाईवे जब ही स्टार्ट होता है आपको दोनों साइड में ब्यूटीफुल टी गार्डन्स दिखने को मिलेंगे। तो वो हम जब लौट रहे थे वो हमको बहुत सही से दिखा था, रात को तो उतना समझ नहीं आया था, तो इसलिए उतना देख नहीं पाए। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जो निकले एंड निकल के जो मेन हाईवे पे पहुँचे, वो हाईवे से सीधा आए। वो हाईवे बहुत ही अच्छा था। फिर वहाँ पे हम लोग एक जगह रुके, थोड़े बहुत पानी वगैरह पिए एंड एक 15 मिनट का ब्रेक लिया, एंड उसके बाद फिर वहाँ से सीधा आए एंड सिलीगुड़ी बागडोगरा हम लोग पहुँच गए थे करीब रात के 9 बजे। एंड 2 ब्रेक लिया था हमने एंड रात के 9 बजे पहुँच गए थे। एंड जैसा कि मैं चश्मा पहनता हूँ राइड करने के टाइम पे, तो साफ़ करना था एंड उसके वजह से ब्रेक लिया। एंड सेकंड ब्रेक जो था, एक फर्स्ट ब्रेक तो पानी वाला ब्रेक था, सेकंड ब्रेक जो था वो था कि दिन के टाइम पे पवेल ने अपना लाइनर वगैरह निकाल दिया था, तो वो पहनने के लिए उसको रुकना पड़ा, एंड मुझे अपना चश्मा साफ़ करने के लिए एंड फेस वगैरह साफ़ करने के लिए रुकना था, क्योंकि काफ़ी सारे कचड़े आ गए थे, धूल मिट्टी आ गए थे। तो हम लोग करीब 9-10 के आसपास पहुंच गए थे सिलीगुड़ी एंड बागडोगरा। एंड वहाँ से करीब 20 किलोमीटर 18-20 किलोमीटर के आसपास था एग्जैक्ट सिलीगुड़ी, जहाँ पे हम लोग को जाना था। तो फिर वहाँ पे रुक गए थोड़े बहुत। उसका एक फ्रेंड आने वाला था जो हमें होटल तक ले जाने वाला था। मेरा एक दोस्त आने वाला था सिलीगुड़ी पे हमको लेने, रिसीव करने रात को, तो उससे भी थोड़ा बात हुआ। तो वो बोला कि एक जगह है सिलीगुड़ी पे, वर्तमान भवन के सामने सिटी सेंटर के बाजू में, हम लोगों को वहाँ रुकना था होटल में। सीधा जाके फिर दोस्त ने एक सिलीगुड़ी का एंट्री पॉइंट बताया था, वहाँ पे वी वेटेड, और फिर वो आए, होटल पे गए, फ्रेश हुए। फिर हम लोग होटल पहुँचे, सब कुछ रेडी वेडी करते हुए खाना वाना आया एंड फ्रेशन अप हुए, तो उसमें करीब 11 बज गए। एंड फिर उस फ्रेंड से बात किया, इंट्रोड्यूस हुआ, बात किए हम थोड़े बहुत कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो एंड वगैरह, रास्ते कैसे हैं। एंड फिर अगले दिन हम लोग को दार्जिलिंग निकलना था, तो करीब रात को हम 12 बजे के आसपास सोने चले गए। तो दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट डे।